सो अब जैसे आपको भेजना था 10110, ठीक है, एक डेटा भेजना था आपको, यहाँ पर ये 11, लेकिन ड्यू टू सम फॉल्ट और नॉइज तो आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है, हो गया 1010, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बिट का यहाँ पर एरर आया आपके पास, एक बिट का एरर आया। You are intended to give this message to network 2, okay, which is 10110, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 1010 100, ठीक है। ये जो है ये आपका एरर बिट जो एरर हो रहा है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बाइनरी है, ये 0 ये 1, हाई लो, ठीक है। अगर ये हाई है ये 1 है इसका मतलब, और ये पोजीशन जो बता रहा है वो 0 है, 0 1 0 1 इस तरीके से आपने दिया। ये यहाँ पर ये नॉइज आया, इसमें जब ये नॉइज आया तो जो इनपुट देना था आपको वो वहां पर आउटपुट पे अपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आप जब ऑडियो और वीडियो के लिए कोई इशू नहीं उतना चलता है उसमें, जैसे देखा होगा आप जब गाना सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो कुछ हमिंग साउंड आता है या वॉइस ब्रेक होता है, क्वालिटी खराब होती है। वो कब होता है कि जो यहाँ से भेज रहे हैं हम वो वहां पर पूरा नाम लिखे, या देखो कभी कभी आपको पूरी फाइल करप्ट हो जाती है, क्यों होती करप्ट फाइल, ये सब एरर के कारण होती है, ठीक है। वीडियो पूरा बीच में टक के चलता है, कभी चलता ही नहीं है, उसमें ऑडियो नहीं होता है, कभी कभी देखा होगा, कभी ब्लर हो जा रहा है, कभी कलर चल जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज देखा होगा आपने जब वीडियो और ऑडियो जब करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इस नॉइज के कारण, ठीक है। ये नॉइज जो है वो सिस्टम में आता है और वहां पर एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वीडियो ऑडियो में तो इशू नहीं है, लेकिन जब आप कोई डेटा भेज रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, तो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसमें अगर ऐसा गड़बड़ होगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो नहीं वहां मिला, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस हो जाता है, अगर यहाँ एक वन भी चेंज किया ये पूरा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये कितना होगा बाइनरी में, तो हो सकता है कितना ये बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, जल्दी बताओ, ये कितना है 2, ये है 4 और ये हो गया 16, ठीक है। 16 प्लस ये हो गया 22, ठीक है। तो आप क्या भेजे 22 भेजे थे डेसिमल में, लेकिन वहां मिला कितना, ये है आपका 2 और ये है 16, ठीक है। तो मिला कितना उसके पास 18, आप भेजना चाह रहे थे 24 और आपको मिला वहां पर 18, जितना भी वहां पे काम हो रहा होगा वो हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ठीक है। सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस नॉइज, कहां से आता है ये पोल्यूटेंट जो पोल्यूट कर रहा है आपके सिस्टम को, किसके कारण वहां पर ये एरर आ रहा है, ये नॉइज आ रहा है, कोई बता सकता है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस नॉइज। नेटवर्क प्रॉब्लम उतना इशू नहीं करता है, क्योंकि अगर जैसे ही नेटवर्क आ गया तो फिर वो भेज देगा, वो एरर नहीं भेजेगा उसको। वायरसेस आर मेंट फॉर सॉफ्टवेयर क्रैक करता है, डेटा पे उतना वो कुछ नहीं करते। और अच्छा, ये चैनल की बात कर रहे हो आप, तो चैनल है वही खराब है, और कोई
देखो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। सो मान लीजिए हम इंडिया में बैठे हैं और कोई मेल भेज रहे हैं, यूएस में भेज रहे हैं, यूके में भेज रहे हैं, ठीक है, इतना वो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है बीच में। कभी कभी क्या होता है इसमें एनर्जी लॉस हो सकती है, ठीक है, यहाँ से वहां तक जाने में क्या हो रहा है, वहां पर एनर्जी लॉस हो सकता है, पहला। दूसरा शॉर्ट सर्किट, ये बोल रहा था कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सिस्टम भी वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी नेचुरल कॉज के कारण भी होता है, लाइटनिंग होता है, देखा आपने, जब लाइटनिंग होता है तो टीवी कैसा होता है, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे होती है, ऐसा ऐसे होने लगता है, वो ब्लर होता है और ऐसा ऐसे होता है, साउंड भी उसका क्रैक होने लगता है, ठीक है। तो दूसरा कारण हो सकता है नेचुरल रीजंस ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडरबोल्ट, लाइटनिंग के कारण जो आपको मिल रहा है वहां पर एट्यूनेशन, आपका जो सिग्नल है वो एट्यूनेट हो गया, कहीं और चला गया, ठीक है, एट्यूनेशन अभी पढ़ा नहीं होगा आपने, तो आएगा आगे, ठीक है। तो ये सारे कारण है, यहाँ पर एनर्जी लॉस, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट इज ड्यू टू योर, जैसे यहाँ पर लाइटनिंग आए तो जल दिया ये पूरा सिस्टम, ठीक है, तो उस समय ये हो सकता है शॉर्ट सर्किट, नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं और एट्यूनेशन, ये चार कारण होते हैं, ठीक है, आपके एरर आने के सिस्टम में, ठीक है। सो एरर जो है ऑडियो वीडियो का उतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं या कोई मेल भेज रहे हैं उसको, तो वो पूरा वहां पर डेटा आपका करप्ट हो जाएगा, आप कुछ और भेज रहे थे, यहाँ से एस लिख रहे हो और वहां चला गया नो, तो पूरा गड़बड़ हो गया वो पूरा वहां पर, ठीक है। तो ये है एरर, ठीक है, जो सिस्टम में आता है, डिजिटल सिस्टम में, और इसको कैसे हमको डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो जो डेटा मैं भेज रहा हूँ, जिसको भेजा उसको वही डेटा मिला कि नहीं, इट विल चेक, वहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, चेकर लगाना पड़ेगा कि जो मैं डेटा भेज रहा हूँ सेम उसको वहां मिला कि, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेटा को डिटेक्शन करना, सॉरी एरर को डिटेक्शन करना और फिर उसको करेक्ट करना, ठीक है। समझ गए क्या है, क्या करना है आज हमको, ठीक है। जो एरर होता है वो दो टाइप का हो सकता है, जैसे इस केस में होगा, ठीक है, 1011 ये भेजना था और मैंने भेज जो मिला रिसीविंग एंड में वो मिला 1001, यहाँ पर कितने बिट का एरर हो रहा है, यहाँ पर सिंगल बिट का, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सिंगल बिट एरर, जहां पर बस एक बिट का एरर होगा, ओनली वन बिट एरर, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा अगर हो रहा है 101 यही है और आपको आउटपुट मिल रहा है ये, कितने बिट का एरर होगा, greater than 1, so this type of error is known as burst error. When there is error, burst bit. When there is error more than one bit, this type of error is known as burst error. Burst error. ठीक है, तो सिंगल बिट एरर एंड burst bit error, ठीक है। अच्छा, एक और भी कारण हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ एनी मशीन, देखा होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो जैसे आप घर का मोटर या फ्रिज या एसी ऑन करते हो तो देयर इज हीट इन वोल्टेज, एग्री, या कोई बड़ा मशीन चालू होता है तो हमारे घर में वहां पर क्या होता है, वोल्टेज को डाउन होता दिखा, थोड़ा सा लाइट अभी कम होती है, वैसे ही यहाँ पर अगर कंप्यूटर्स में मशीन का मतलब होता है ये, इसी को बोलते हैं मशीन, ठीक है। तो कोई मशीन चालू हुआ और उसके कारण वहां पर कोई नॉइज आ गया सिस्टम, कोई कनेक्टेड मशीन है उसके कारण भी सिस्टम में वहां पर ऐसा बोल रहे चैनल बीच में कहीं पर एरर आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ मशीन आल्सो इज देयर, एक तो नेचुरल कॉज है और स्टार्टिंग ऑफ एनी मशीन,
Starting of any machine can inject noise in the system. Okay, so there are two types of error. Single bit error, there is only one bit error, एक ही बिट वहां पर क्या हो रहा है, एरर हो रहा है, और एक से ज्यादा होगा तो इंस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा पैरिटी। पहले पढ़ा है कि पैरिटी, इवन पैरिटी और पैरिटी पढ़ा है? समझ आ रहा है आप लोग को जो ऑनलाइन है? यस सर। सर एरर और नॉइज जो है वो सेम है ना? देखिए पैरिटी बिट, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए पैरिटी बिट का। इट इज एन एक्स्ट्रा बिट is an extra bit that is set at the transmitter side. Which is set at the transmitter side. It is an extra bit that is set at the transmitter side or transmitter end. बेटा नॉइज के कारण एरर होता है, ठीक है। एक ने पूछा नॉइज और एरर क्या सेम है? नहीं, नॉइज के कारण आपको एरर मिलेगा, दोनों अलग अलग चीज है। इस नॉइज के कारण यहाँ पर एरर प्रोड्यूस होता है, वो नॉइज जो है सिस्टम में आता है और वो एरर को प्रोड्यूस करता है। ठीक, ठीक है कशिश? यस सर। नेक्स्ट टू द ट्रांसमिट साइड, टू आइदर 0 और 1, टू आइदर, नेक्स्ट उसी में आगे, टू आइदर 0 और 1, ठीक है। तो पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट होता है जो कि हम ऐड करते हैं, डेलिबरेटली ऐड करते हैं, ठीक है। या तो 0 होता है या 1 होगा, वो हम यहाँ से इसको डेलिबरेटली ऐड करते हैं, कहाँ पर? ट्रांसमीटर एंड में ही ऐड करते हैं, ठीक है। So there are two types of parity bits. First, odd parity, and second is even parity. ये बता रहे। So 1 0 1 0 1 1, ये इवन पैरिटी है कि ऑड पैरिटी? सबसे पहला कैसे डिसाइड करोगे? इवन है तो जो नंबर ऑफ वंस को काउंट करो वो इवन होना चाहिए, ठीक है। ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर इसमें आपको क्या काउंट करना है? 1 को काउंट करना है, ठीक है। काउंट 1, इफ इट कम्स टू इवन it will have even parity, ठीक है। और अगर ये ऐसा होता तब क्या हो गया? नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 5, दैट मींस इट हैज गॉट ऑड पैरिटी, ठीक है। तो आप इवन और ऑड पैरिटी कैसे फाइंड करोगे? जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें 1 को वो करना है काउंट, 0 को नहीं करना है, 1 को काउंट करना है। 1 अगर इवन नंबर का आ रहा है, अगर 2 4 6 8 10 आ रहा है, तो इट मींस इट इज इवन पैरिटी, बिलोंग्स टू इवन पैरिटी, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ 1 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन आ रहा है, तो इट बिलोंग्स टू ऑड पैरिटी, ठीक है। तो ये कहलाता है इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी, ठीक है। ये है आपका ट्रांसमिशन और ये है आपका रिसीविंग, इसको ऐसे कहते हैं
pH एंड, ठीक है। और मैंने बता दिया है, यहाँ पर एक सर्किट लगाते हैं हम जो कि वो पैरिटी को चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरिटी चेकर लगा देते हैं। तो वो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि और पैरिटी का मैंने भेजा है, ठीक है ना। अगर चेंज कैसे होगा, कोई भी डेटा का चेंज होता है तो 1 में चेंज होता है, 2 में चेंज, मतलब 0 में होगा वो, जैसे पिछले बार कन्वर्ट किए थे आपने कि मैं भेज रहा हूँ 1 1 1 0, तो ये क्या है, इवन पैरिटी का है। लेकिन एरर क्या हुआ, ये हो गया 1 0 0 0 हो गया। तो आपको मिल क्या रहा है, ऑड पैरिटी मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहां से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही इशू है कि ये बस सिंगल बिट को वहां पर चेक कर पाएगा। अगर वहां पर 2 चेंज हो गए, हाँ नहीं बस हो जाएगा, लेकिन वहां पर वो फिर से ऑड ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उस केस में आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो पैरिटी बिट या पैरिटी चेकर इज ओनली यूज्ड व्हेन यू हैव टू चेक फॉर अ सिंगल बिट ओनली, ठीक है। या ऑड बिट भी कर सकते हो, लेकिन अगर दो बिट चेंज हो गए तो अगेन वो या तो ऑड हो जाएंगे या तो इवन हो जाएंगे, तो वो वहां पर उसको चेक नहीं कर पाएगा उस चीज, ठीक है। मान लीजिए यही अगर ये पूरा हो गया 0 0, आपका एरर ऐसा मिल गया, ठीक है। आपने यहाँ पर इवन पैरिटी सेट करके रखी थी, तो आपको इवन ही दे देगा वो, लेकिन वहां चेंज कितने हो रहे हैं, 2 चेंज हो रहे हैं। कायदे से उसको बताना चाहिए कि वहां पे एरर हो रहा है, क्योंकि वहां पर ये पूरे चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस पैरिटी चेकर इज मेंट फॉर सिंगल बिट एरर ओनली, can't detect 2 बिट एरर, ठीक है। ऑड में कर सकता है, क्योंकि ऑड के नंबर्स वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये इज मेंट फॉर सिंगल बिट एरर, ठीक है। अभी कैसे काम करते हो देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा एक बिट को यहाँ पर लगा के भेजते हैं, ठीक है। ये आपका हमेशा होता है m+1, ये आपका होगा मैसेज डेटा और ये आपका होगा पैरिटी, मे बी 0 और हमेशा m+1 और 0 करके भेजते हैं, ठीक है। तो जो डेटा भेजना है आपको वो आपका मैसेज डेटा होगा, जैसे ये 1011, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा, मेन जो भेजना है मैसेज डेटा। और यहाँ पर आप एक और एक्स्ट्रा बिट, जैसे बताया, इट इज एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू द मैसेज डेटा, ओके। सो ये अगर 0 लगा दिया, ठीक है, तो इवन पैरिटी का है, और 1 लगा दे तो ऑड पैरिटी का, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, इसमें कितने वंस हैं, उस हिसाब से आपको वहां पर उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर है आपके पास, 3 नंबर है, ठीक है, और मुझे ऑड पैरिटी चाहिए, ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये बिट को यहाँ पर असाइन करना है। अब वो आपको असाइन करना है ऑड पैरिटी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये ऑड, ठीक, या तो 0 या 1 को असाइन करना है आपको, 0 और 1 को असाइन, ठीक है। ये बताइए मुझे यहाँ पर कितना आएगा, 1, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे और पैरिटी बिट यहाँ पे जोड़ना है। और पैरिटी का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पर मैसेज डेटा ये है,
के नंबर ऑफ वन कितने होने चाहिए, ऑड होना चाहिए, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ वन कितना हो रहा है, इवन, मतलब 4 मिल रहा है आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, इवन पैरिटी का हो गया। ऑड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1। तो अभी क्या हो गया, ऑड पैरिटी, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कितने 1 है, 3 1 है, ये ऑलरेडी ऑड पैरिटी का है, तो यहाँ पर क्या जोड़ोगे आप, 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने पैरिटी का है, ये कितना है यहाँ पर, इवन है ये, हाँ 4, 1 2 3 4 इवन पैरिटी के लिए, तो ऑड पैरिटी में क्या हो जाएगा ये 1। इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि आपको 1 रखना है कि 0 रखना है। हाँ, मतलब वो ऐड करके अपन भेजते, डेलिबरेटली ऐड करते हैं ताकि वो चेक हो जाए वहां पर कि जो हम सिग्नल भेज रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर इवन पैरिटी आल्सो, ठीक है। अब जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1। फिर से आपको यहाँ पर पैरिटी रखना है फॉर इवन पैरिटी। इवन पैरिटी के लिए आपको ये पैरिटी बिल बताना है कौन सा। पहले वाला बिल क्या होगा, देखो 1 1 1 1 4 1 है, तो ये इवन पैरिटी का है, एज इट इज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 0, ठीक है। अगर वो इवन पैरिटी के लिए और इवन पैरिटी में आपको करना है तो वो हो जाएगा 0। ये यहाँ पर 3 है और हो गया, आपको क्या करना है, इवन करना है तो एक 1 को जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 2 3 4 इवन पैरिटी का है, ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप एक बिट को ऐड करते हो, ठीक है, m+1 और 0। m होगा आपका मैसेज डेटा, जो आपको डेटा भेजना है, 1 और 0 डिपेंड करेगा वो ऑड नंबर ऑफ 1 से इवन नंबर ऑफ 1 से, ठीक है। ऑड पैरिटी में अगर ऑड नंबर ऑफ 1 मिल रहा है तो 0 रखोगे और इवन नंबर ऑफ 1 मिल रहा है तो 1। वो मैं आप मान के चलो कि ऑड होना चाहिए, मैं पहले से बता दिया कि ऑड पैरिटी का है, मैं रिसीवर को बता दिया, मैं ऑड पैरिटी का वहां पे चेकर लगा दूंगा, तो वो क्या करेगा, एक सर्किट बना देगा, ऑड पैरिटी जो चेक करेगा वो वहां पर, ठीक है। तो जो मैसेज भेज रहे हो आप वो ऑड होना चाहिए, अगर इवन नंबर मिला तो वो बता देगा कि ये गलत है, जो मैसेज भेजना था वो मुझे नहीं मिला। तो द सर्किट एट रिसीवर एंड, ठीक है, जो पैरिटी को चेक करता है, हम यहाँ पर सेट कर दिए हैं कि ये ऑड पैरिटी का मैंने भेजा, ठीक है। अगर डेटा भेजा जो मैंने वो ये मिला, इसमें एरर है कि नहीं, ये मिला उसको तो छोड़ो, ये भेजो इसको, हाँ, तो एरर बताएगा कि नहीं, बताएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कितने 1 2 3 4 है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये इवन पैरिटी का हो गया, लेकिन आप भेज क्या रहे थे, मैंने बता दिया कि ऑड पैरिटी का बिट है ये, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा उसको, अगर यहाँ पर ये 1 हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑड पैरिटी का बिट है, तो वो कोई एरर शो नहीं करता। इस तरीके से आपका वो पैरिटी बिट काम करता है, जो एक्स्ट्रा अपन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप भेज रहे हो और जो ऑड पैरिटी आपने सेट कर दिया है, आउटपुट भी आपको वहां पर ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं मिल रहा है, ठीक है।
आपने मैसेज भेजा ये, ठीक है, ये है आपका मैसेज जो भेजा आपने, ये भेजा और ये मिला आपको आउटपुट इवन पैरिटी के लिए, तो क्या ये एरर शो करेगा? यस सर। हाँ, एरर आएगा यहाँ पर, सो देयर विल बी एरर, ठीक है। आप बताओ क्यों एरर आएगा यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, जो आउटपुट आ रहा है वो ऑड है क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3 है, ठीक है। लेकिन ये इसमें ये नहीं बता पाएगा कहाँ एरर हुआ है, वो बता पाएगा लेकिन उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा किस लोकेशन पे वहां पर एरर हो रहा है, ठीक है। और ये सबसे बेसिक एरर चेकर है, बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगता है इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इस टाइप का एरर है, तो ये चेक कर पाएगा क्या? एरर ये भेज दिए, मतलब जो आउटपुट आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये उसको बोलेगा राइट है करके, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, अगर एक से ज्यादा वहां पर एरर हुआ नॉट, ठीक है, तो उसके लिए अलग चेकर लेना पड़ेगा हमको। तो मैसेज आपका ये था और आपने इवन पैरिटी रख दी, तो जो भेजा वहां पर 2 चेंज हो गया, 2 1 हट गया, फिर से वो इवन ही हो गया, तो देयर विल बी नो एरर, विल बी शोन बाय दिस पैरिटी चेक। वही अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दूसरा मेथड है उसका, वो है हमिंग कोड। नेक्स्ट पोजीशन सब चीज बता देगा ये कहां पर कैसा हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। सो इट विल डिटेक्ट द पोजीशन, कहां हो रहा है, किस पॉइंट पे हो रहा है। सो नेक्स्ट देवेश किसका एप्लीकेशन पूछ रहे हो? So this is given by Mr. R.W. Hamid, ठीक है। तो ये R.W. हमिंग ने ये कोड दिया था, ठीक है, तो उनके नाम से ये कोड रख दिया हमिंग कोड। सर पैरिटी बिट, वही बस सिंगल बिट एरर फाइंड करने के लिए, ठीक है। पैरिटी बिट बस आप एक सिंगल बिट में एरर हो रहा है, जैसे आपका मैसेज था 11011, लेकिन आपका आउटपुट जो मिला, जो रिसीवर एंड पे मिला, वो मिला 01011, तो इसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल बिट में एरर हो रहा है तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो जो पैरिटी बिट है वो ये बस एक सिंगल बिट एरर को फाइंड करके बताएगा, ठीक है, ठीक है। So usually we use 7-bit code, 7-bit कोड को यूज करते हैं हम, ठीक है। 7-bit हमिंग, जिसमें डेटा बिट होता है या मैसेज बिट वो 4 बिट होता है और पैरिटी बिट होता है 3, ठीक है। यहाँ पर भी हम पैरिटी बिट को यूज करते हैं, तो पैरिटी बिट पड़ा है उसी को हमिंग ने यूज किया और खुद का एक कोड बना, ठीक है। ओके, सो देयर विल बी 4 बिट असाइंड फॉर डेटा बिट जो आप भेजना चाहते हो, और 3 बिट पैरिटी बिट के, ठीक है। This is 7-bit hamiing code. Okay. So how to decide
which position will be given to parity code and bit code. Okay, so for parity bit we generally assign 2 to the power n position, 2 to the power n, where n is equal to 0 1 2 3 so on up to n. ठीक है, तो 2 to the power पहले क्या पुट करेंगे, n के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरिटी बिट में 2 to the power 0 कितना होता है 1. ओके, so ये वाला फर्स्ट पोजीशन will be assigned to P1. P is used for parity and D will be used for data bit. Okay, so data bit के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल D और parity bit के लिए यूज करेंगे कैपिटल P. Now tell me the next position of P. इस P1 के लिए हो गया, अब नेक्स्ट P2 कहाँ होगा 2 में, है ना. नेक्स्ट जो होगा पैरिटी बिट में होगा 2 to the power 1 is equal to 2. So this will be the position of P2. Okay, then 2 to the power 2 which is equal to 4. This is B. So in this way you will assign the location for parity bits. Okay, so it will depend on 2 to the power n. ठीक है, तो अगर जैसे आप और आगे का बिट का ले रहे हैं 16 बिट 15 बिट का ले रहे हो तो फिर वो आगे और बढ़ेगा, 2 to the power क्या होगा, ये चीज वही तक करना, यही तक है बस 3 बिट ले टिक कर रखो बस, तो उसमें एक ही रहेगा. ठीक है, ये 1 2 and 4 हो गया. ठीक है, बाकी जो बचे वो D को दे दो, ये हो जाएगा D3, ये D5 D6 and D7. ओके, ऐसा मत कर देना D1 D2 D3 D4 ऐसा नहीं करना है, आपको पोजीशन वैसे ही रखने हैं. ठीक है, सो दिस विल बी P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7. So you have to remember like this. रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. P होगा 2 to the power n, 2 to the power 0 1, 2 to the power 2 2, 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 is 2 and 2 to the power 2 is 4. So assign P1 P2 and P4. Okay, so in this way we will decide the position. Okay, now P1 will depend on the values of D3 D5 and D7. ठीक है, पहले लॉजिक दे एमिन ने बताया था कि D3 D5 and D6 पे डिपेंड करेगा. P2 जो बिट है वो D3 D6 and D7. और D3 बाकी जो बचे D5 D6 D7. जैसे कोई डेटा दिया आपको 1011 ये है, इसको कहां पे लिखोगे आप, इस कोड में कहां पे लिखोगे, डी पोजीशन पे लिखेंगे. ठीक है, ये होगा D7, ये होगा D6, ये होगा D5 और ये इस तरह. ठीक है, तो D7 पे लिखोगे 1, ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 1. ये जो डेटा है पैरिटी हम सेट करेंगे इसके मदद से. कैसे पैरिटी रखना है, कैसे डिफाइन क्या चीज, ये अमीन ने बता दिया कि जो P1 है D3 D5 और D7 पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे लिखना है आपको P1. ठीक, P1 क्या हो जाएगा, देखिए ये D3 कितना है 1, D3 D5 एंड D7. ठीक है,
D3 है 1, 5 है 1 और D7 कितना है 1। ये हो गया P की वैल्यू, P1 की वैल्यू P1। P2 की वैल्यू हो जाएगी क्या है, P2 की वैल्यू D3, D6, D7, D3 है 1, D6 है 0 और D7 है 1 और P4 की वैल्यू हो जाएगी D5, D6, D7 1 0 इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी P की वैल्यू, P2 की वैल्यू और P3 की वैल्यू। ठीक है, कैसे याद करना है, D3, D5, D7 P1 के लिए, फिर D3, D6, D7। ठीक है, अब ये तो D वाला D3 हो गया, अब D5, D6, D7 इस तरीके से। ठीक है, इसमें D7 हमेशा यहाँ पर रहेगा इस तरीके से, D7 हमेशा आपको। ठीक है, इसको लिख लीजिए पूरा। सर सर ठीक है, तो बताइए अगर मैं इवन पैरिटी ले रहा हूं, P1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, और इवन पैरिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, इवन पैरिटी है और ये P1 की वैल्यू कितनी है 1 1 1। ये कितना 3 नंबर ऑफ वंस है, मतलब ये ऑड है तो इसको क्या करना पड़ेगा इवन, ये हो जाएगा 1। P1 की वैल्यू हो गई 1। ये बताइए दो वंस है, ये हो जाएगा 0। P2 की वैल्यू हो जाएगी 0। और अबाउट P4 1 0 1, इवन नंबर ऑफ वंस है तो दिस विल बी 0। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कोई एरर होगा उसमें तो पता चल जाएगा कहां पर हो रहा है, क्योंकि इस ये चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। तो आपने पैरिटी बिट सेट कर दिया, ये इवन कर दिया है इसमें। ठीक है, तो वो वहां पर अगर जैसे ये 0 कर दिया ये हो जाएगा इवन, लेकिन आपका क्या है ये 1, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर एरर। ठीक है, सर ये P1, P2, P4 की वैल्यू से डेटा में कहाँ एरर है, वो कैसे समझ में आया, फिर बताइए ना एक बार। हाँ इसमें पैरिटी बिट तो हम सेट कर रहे हैं ना, डेटा ये मिलेगा आपको, बस ये मिल रहा है, मैं अपने हिसाब से उसको वहां सेट कर रहा हूँ। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप बोल रहे हो ये 0 हो गया, ये भी चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, और मैंने वहां इवन पैरिटी ले लेना है तो ये भी चेंज हो जाएगा, तब एरर डिटेक्ट कर देगा। हाँ अरे वो नहीं, ये डेटा का बस ट्रांसमिशन होता है, वो रिसीविंग एंड में सेट कराया हूं ना मैं, रिसीविंग एंड पे रखा हुआ है, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है पैरिटी में, ट्रांसमिट बस ये डेटा हो रहा है। और एट द रिसीवर एंड वी पुट अ सर्किट व्हिच इज अ हैमिंग कोड डिटेक्टर, जैसे वो बनाया उसने, तो वो वहां पर पैरिटी सेट करके देख देगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 1 0 1 ये हो गया, पहले डेटा जा रहे थे यहां 1 0 1 1 है और आपको मिला ये मिला। चलो यहाँ पर एरर हो गया है। ठीक है, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा,
101 D3 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, D3 में ये हो गया 0। ठीक है, तो अब D3 जहां पर है ये यहां पर है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, आपने क्या सेट कर रखा है P1 को 1, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, ये P1 की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 0। क्या पता चला यहां पर एरर है। P1 को मैंने सेट कर लिया 1, लेकिन जब डेटा आ रहा है वो कितना मिला आपको यहां पर 0। D3 यहां पर 0 हो गया, ये हो गया 0 0 1 ना, नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं 1, आपने सेट कितना रखा है 0, तो फिर से यहां पर ये एरर होगा। इस वाले में नहीं होगा क्योंकि यहां पे D3 है ही नहीं। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहां पर वहां पर वो एरर है सिस्टम। ठीक है, और वो दो ही में चेंज करना, तो आपका D4 उस लोकेशन में होगा। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और